आप कौन हैं? बोले मैं राजर्षि नहुष हूं, तुम्हारा पूर्वज हूं। बोले मैं भी भरतवंशी क्षत्रिय पांडु नंदन कुंती नंदन भीमसेन हूं। नहुष बोले क्या करें, दुर्भाग्य की बात है, विधाता ने यही निश्चित किया है। दिन के छठे भाग में जो भी तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हारा आहार होगा। मैं अपने ही वंशज को खाकर भूख बुझाना चाहता हूं, क्या करूं? मैं हूं तुम्हारा पूर्वज पर अधोगति में पड़ा हुआ। भीमसेन बोले राजर्षि नहुष का चरित्र तो बड़ा पवित्र है, आप यदि नहुष हैं तो इस अधो योनि में आप कैसे गए, तामसी योनि में कैसे चले गए? बोले महाराज ब्राह्मणों के अपमान का यह फल है। 100 अश्वमेध यज्ञ करके मैं स्वर्ग गया, मुझे इंद्रासन प्राप्त हुआ और इंद्रासन पाकर इतना मतवाला हो गया कि इंद्राणी की कामना करने लग गया। और इंद्राणी ने कहा 1000 ऋषियों को पालकी में जोत करके तब हमारे निकट आओ, तब मैं आपको स्वीकार कर सकूंगी। मुझे तनिक भी विवेक नहीं रहा, 1000 ब्रह्मर्षियों को मैंने पालकी में जोत दिया और बैठकर चलने लग गया। वे ऋषि मुझे देवता देवराज जान करके आनंद पूर्वक मुझे ढोते हुए जा रहे थे, पर मुझे इंद्राणी से मिलने की त्वरा थी, इसलिए मैंने अपने पैर से अगस्त्य ऋषि के मस्तक पर ठोकर मारी और कहा सर्प सर्प। अगस्त्य ऋषि ने पालकी पटक दी, कहा अरे मूढ़, सर्प सर्प कहता, जा भयंकर सर्प की योनि में चला जा। मैं श्रीहीन हो गया, मेरे पुण्य नष्ट हो गए और मैं यहीं इस वन में इस कंदरा में अजगर के रूप में तब से पड़ा हुआ हूँ। लाखों वर्ष व्यतीत हो गए भीमसेन, मैं ब्राह्मण तिरस्कार का फल भोग रहा हूँ, किंतु मुझे वरदान भी मिला हुआ है अगस्त्य जी का कि जब किसी सत्पुरुष के साथ तुम्हारा सत्संग होगा तो ब्राह्मण का, ऋषियों का जो अपराध तुमसे बन गया है वो अपराध समाप्त हो जाएगा। तो कोई सत्पुरुष आकर मुझसे धर्म विषयक चर्चा कर ले तो मेरा कल्याण हो सकता है, मेरा साप मुक्त हो सकता है, पर तुम्हें तो मैं खाऊंगा ही, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं भूखा हूं। भीमसेन बड़े दुखी हो गए, भैया जी की याद करने लगे, युधिष्ठिर की। धर्मराज ने देखे बड़े उत्पात हो रहे हैं, सबको रोककर धर्मराज महर्षि धौम्य के साथ स्वयं ही वहां पहुंच गए जहां अजगर ने भीमसेन को चंगुल में फंसा रखा था। देख करके युधिष्ठिर विलाप करने लगे कि भाई भीमसेन, यह तुम्हारी दशा कैसे हुई है? भीमसेन बोले भैया जी हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, मैं इसी प्रतीक्षा में प्राण मेरे रुके हुए हैं कि आपका मरते मरते दर्शन हो जाए। अरे बोले निराश मत हो, हम तुमको छुड़वाने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर ने बड़ी मीठी वाणी में सर्प को संबोधित किया, नागराज आप कौन हो? ये मेरा सगा भाई भीमसेन है, बड़ा बलवान है, आप कृपा करके इसको छोड़ दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। नहुष ने फिर अपनी पूरी कथा सुनाई है, मैं कैसे कैसे सर्प बना, और कहा कि यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे करके आप मुझे सत्संग प्रदान करें तो मैं निष्पाप होकर के तुम्हारे इस भाई को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सर्वज्ञ हो, परमात्मा ही एकमात्र सर्वज्ञ हैं, किंतु वेदों के स्वाध्याय से, गुरुजनों की सेवा से, बड़ों की आज्ञा पालन से और उस वैदिक धर्म का निर्लोभ और निष्काम भाव से, फलाभिसंधि शून्य होकर अनुष्ठान करने से जो मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है, उस बुद्धि का आश्रय लेकर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। ये है उत्तर है? कैसा उत्तर है? युधिष्ठिर का उत्तर क्या? ये नहीं मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, अब पूछो क्या पूछना चाहे तो मैं बताता हूं, ऐसा नहीं। अभिमान शून्य वाणी है श्री युधिष्ठिर महाराज की। सर्प ने पूछा
कि हे युधिष्ठिर, सत्य एवं प्रमाणभूत जो ब्रह्म है वह चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा, दया, ये गुण शूद्रों में भी देखे जाते हैं। तो तुम जानने योग्य तत्व को अच्छी प्रकार से जानते हो। वह जानने योग्य तत्व सुख दुख से विलक्षण है, सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। तो ऐसी स्थिति में आप ब्राह्मण आदि का निर्णय कैसे करेंगे? गुणों के आधार पर करेंगे कि जाति के आधार पर करेंगे? आप कृपा करके बताइए। युधिष्ठिर ने इतना विलक्षण उत्तर दिया है। युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो, जाति का निर्णय जन्म से है। वह इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपने पूर्व कर्म के अनुसार अमुक जाति में पैदा हुआ है, तो उसके पूर्व शरीरों के द्वारा किए गए कर्म ही उस वर्ण में उत्पत्ति के निमित्त बने हैं। इसलिए जाति का जन्म से हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जन्म से निषेध न करते हुए भी यदि उस जाति के गुण उस व्यक्ति में नहीं है तो वह अपनी जाति के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं माना जाएगा, वह जाति से च्युत माना जाएगा। ऐसा समझना चाहिए। बड़ी सुंदर बात युधिष्ठिर ने कही है। शूद्रे तु यद भवे लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते, न वै शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणा। यदि किसी चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति में ब्राह्मणोचित दिव्य गुण हैं, सत्य, शौच, अहिंसा, सदाचार, ब्रह्मचर्य, धर्म का पालन इत्यादि गुण उसमें हैं, विनम्रता, जितेंद्रियता आदि है, तो वह शूद्र भी शूद्र मानकर तिरस्कार के योग्य नहीं है, वह भी सम्मान के योग्य है, क्योंकि उसमें दिव्य गुण हैं। किंतु जात्या कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के जो गुण कहे गए हैं वे गुण यदि उसमें नहीं है, उन लक्षणों का उसमें अभाव है, तो वह ब्राह्मण के जैसे आदर का पात्र नहीं है। ब्राह्मण होते हुए भी वह शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा, वो शूद्र के समान संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, जिसके चोटी नहीं है, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, जो गायत्री जप नहीं करता, जो सत्य शौच सदाचार का पालन नहीं करता, जो अखाद्य खाता है, अपेय पीता है, ऐसा ब्राह्मण भी ब्राह्मण मानकर वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं है, अपितु वह अत्यंत हीन व्यक्ति के समान वह संपूर्ण द्विजाति कर्मों से बहिष्कार के योग्य है। ये समझना चाहिए। और देखो, तुमने तो कहा कि वेद्य तत्व कोई दूसरा नहीं है, तो निश्चित वह वेद्य तत्व तो एकमात्र परमात्मा ही है। नहुस ने, अजगर रूपधारी नहुस ने कहा कि आयुष्मान युधिष्ठिर, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तो उसका कर्म और उसकी जाति तो बेकार हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा, हम यह कहाँ कह रहे हैं कि जाति व्यर्थ है, उसका कर्म व्यर्थ है, उसका स्वभाव ही मुख्य है। हम तो यह कह रहे हैं कि जात्या भी ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण्याम ब्राह्मणा जाता ब्राह्मणस्यान्न संशया, ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न भी होना चाहिए, ब्राह्मणोचित आचरण भी उसमें होने चाहिए, और ब्राह्मण की जैसी वृत्ति भी उसकी होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि जाति व्यर्थ हो गई और आचार व्यर्थ हो गया, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप जो कह रहे हैं, देखिए इस समय जाति की परीक्षा करना बड़ा कठिन है, युधिष्ठिर कह रहे हैं। अब विचार करो, युधिष्ठिर अपने काल में कह रहे हैं कि जाति का निर्णय कठिन हमको मालूम पड़ रहा है, तो आज की परिस्थिति में क्या कहा जाए? भय वर्ण संकर सब लोग, प्रायः
बहुत मिलावट आ गई हर चीज में, आदमी भी मिलावटी हो गया। और तो और युधिष्ठिर कह रहे हैं जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते संकरात सर्ववर्णानाम दुष्परीक्षित में मति। सभी वर्ण परस्पर मिलकुल घुल मिल करके सांकर्य हो गए। अब देखो एक उदाहरण हम आपको दें। हम उदाहरण वो दे रहे हैं जो हम जानते हैं, शहर का नाम और व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम जानकर बोल रहे हैं। वैश्य वर्ण की कन्या, उसका प्रेम विवाह एक उससे निम्न वर्ण के व्यक्ति से हो गया, चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति से हो गया। सह शिक्षा का यह उत्तम फल है। ठीक है, वैश्य कन्या वर उससे बहुत निम्न कोटि का है। इसके बाद संतान हुई, संतान ने विवाह ब्राह्मण से कर लिया। उस ब्राह्मण ने भी अन्य किसी व्यक्ति से ब्याह कर लिया, तो वो 2-3 परिवार ऐसे घुल मिल गए कि अब अच्छे से अच्छे पंडित को भी कहो कि इनका निर्णय करो कि ये किस जाति के, नहीं कोई निर्णय कर सकता। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अंतर जातीय विवाहों से समाज को बचाओ, नहीं सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडदान श्राद्ध आदि की परंपरा लुप्त हो जाएगी। और गीता में जो अर्जुन ने आशंका की है, संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलश्च, वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है, इससे बचो बचाओ। दुर्भाग्य है आज शासन प्रशासन प्रोत्साहन दे रहा है, कितने दुख की बात है, अत्यधिक दुख की बात है। अंतर जातीय विवाह रोकिए, ये सनातन धर्म के पतन का कारण है। और अंतर जातीय ही नहीं, अब तो म्लेच्छ लेकर भाग रहे हैं उच्च वर्ण की कन्याओं को, कितने दुख की बात है। यदि हम अपने गृहस्थाश्रम को पवित्र नहीं रख सके तो हमारे गृहस्थाश्रम का क्या अर्थ निकला? हमारे पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे धनोपार्जन का क्या महत्व हुआ? उसकी क्या उपलब्धि हमको हुई? इसलिए महाराज वर्ण संकरता के कारण युधिष्ठिर कहते जाति का निर्णय कर पाना मेरे जैसे लोगों के लिए भी कठिन हो गया है। इसलिए तत्वदर्शी विद्वानों को जाति भी देखनी चाहिए, शील भी देखना चाहिए, कर्म भी देखना चाहिए, आचरण भी देखना चाहिए, और इन सब को देखने के बाद फिर निर्णय करना चाहिए। अयम ब्राह्मणः, अयम क्षत्रियः, अयम वैश्यः इत्यादि प्रकार का निर्णय करना चाहिए। और ऐसे तैसे महाराज निर्णय नहीं कर देना चाहिए। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, नालोच्छेदन संस्कार के पूर्व जब तक जातकर्म संस्कार नहीं होता, तब तक माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य कहलाता है। द्विजाति जब तक उपनयन संस्कार नहीं करा लेवे और वेदों का अध्ययन न करे, तब तक वह शूद्र के समान तिरस्कार के योग्य होता है। ये शूद्र शब्द सुनकर के कोई अपने मन में घृणा या द्वेष का भाव मन में न लावे। शूद्र कहकर किसी की निंदा नहीं की जा रही है। शूद्र माने होता वैदिक आचार से शून्य, बस ऐसा ही समझ लें, ऐसा ही अपने मन में समझना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को कह करके किसी को नहीं कहा जा रहा है। एक बड़ी ऊंची बात युधिष्ठिर ने कही, किसी ब्राह्मण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो, समय से संस्कार उसके कर दिए गए हों। युधिष्ठिर कह रहे हैं वेदाध्ययन भी उसने कर लिया हो, ब्राह्मणोचित वृत्ति से वह निर्वाह भी कर रहा हो,
किंतु इसके बाद भी उस ब्राह्मण में यदि ब्राह्मण का शील न दिखाई पड़े, वह चरित्रवान नहीं है, उसके आचरण पवित्र नहीं है, उसका खान पान विचार शुद्ध नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण में प्रबल वर्ण संकरता समझ लेनी चाहिए। कोई न कोई भयंकर वर्ण संकरता इसमें आ गई है। नहीं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ऊट पटांग काम करने लग जाए, ये संभव नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही है। प्रश्नों का उत्तर सुनते ही देखो, सत्संग से निष्पापता आ जाती है। सत्संग हुआ, पाप नष्ट हो गया, नहुस ने छोड़ दिया और वह दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग की ओर जाने लग गया। और जाते जाते पांडवों से कहा, हम अंतिम बात कह रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, इन ऋषि मुनि महात्माओं का, ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना। देखो मैं तिरस्कार के कारण कितने समय तक अधोगति में पड़ा रहा। वर्षा और शरद ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन व्यास जी ने साहित्यिक वर्णन किया है। और द्वैत वन से पांडव फिर लौट के काम्यक वन में आ गए। काम वन में आए थे ना, काम वन में फिर लौट के आ गए, क्योंकि ब्रजवासी ब्राह्मणों को भी तो उनके ठिकाने पर पहुंचाना है। वहां आ गए, भगवान श्री कृष्ण फिर आए और आकर के पांडवों से मिले। बहुत लंबा चौड़ा उनका वार्तालाप हुआ, कुशल क्षेम हुआ। इस सब मिलकर के भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। और यहीं एक बड़ा सुंदर चरित्र है यहाँ का। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। किन मनुष्यों का लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं, यह एक बड़ा सुंदर श्लोक इस प्रकरण का है। हम उस श्लोक को जरूर कहना चाहते हैं। ये नैव विद्याम न तपो न दानम न चापि मूढ़ा प्रजने यतंत्री न चानुगच्छन्ति सुखानि भोगांस्तेषाम् अयं नैव परश्च लोकः। जो मूढ़ मनुष्य न तो गुरुजनों की सेवा करते हुए ठीक से विद्या अध्ययन करते हैं, ना ही तपस्या करते हैं, और ना ही उपार्जित वस्तु का दान करते हैं, अच्छे कार्यों में उपार्जित धन का उपयोग करते हैं, दान करते हैं, और ना ही पितरों के ऋण से मुक्ति की कामना से धर्म पूर्वक संतान उत्पन्न करते हैं, ना ही संसार के सुख को भोगते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनका यह लोक भी नष्ट समझो और उनका परलोक भी नष्ट समझो। इसलिए लोक परलोक दोनों सफल हो में, इसके लिए विद्या का अर्जन, तप का अर्जन और दान के द्वारा पुण्य का अर्जन और अपने गोत्र की परंपरा चलती रहे, इसके लिए प्रजोत्पत्ति यह गृहस्थ व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। यह करेगा तो लोक परलोक उसका सफल हो जाएगा। तपस्वी धर्मपरायण ब्राह्मणों के महात्म्य का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। वंश में एक क्षत्रिय हुआ, उसका नाम था परपुरंजय। वह हिंसक पशुओं को मारने की इच्छा से वन में गया और वन में एक महर्षि जो कृष्ण मृग चर्म धारण करके तप में लगे हुए थे, जप कर रहे थे, उसे ही उस राजकुमार ने मृग मानकर बाण का प्रयोग कर दिया और प्रयोग करने से वह ऋषि मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो राजकुमार बड़ा धर्म भीरू था, उसको बड़ी पीड़ा हुई और उसने आकर अपने पिता से निवेदन किया कि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है। क्षत्रियों को बड़ी पीड़ा हुई
बोले पता लगाओ वो किसके पुत्र थे, कैसे मारे गए, क्योंकि हत्यारे से संपर्क नहीं रखना चाहिए। वह रो रहा था। क्षत्रिय उसके परिवार के लोग आए, आकर के पता लगाया तो पता चला कि वह महर्षि अरिष्टनेमि के आश्रम पर पहुंचे। उनका पता चला कि उनका वह पुत्र था। तब उन महर्षि ने कहा कि आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई, वो मरा हुआ ब्राह्मण कैसा है, सारी बात बताई। तब तक उस राजकुमार ने जैसे जैसे वध किया था सारी घटना का वर्णन कर दिया। तो महर्षि आर्ष्टिसेन ने कहा कि जिस मेरे पुत्र का तुमने वध किया था वो यही है ना। तो राजकुमार ने तो उसको छटपटाते हुए देखा था। बोले हाँ वो तो वही है, ये तो बिल्कुल स्वस्थ सामने कैसे खड़े हैं। तब उन्होंने कहा जाओ अब विवेक पूर्वक कार्य करना, ब्राह्मणों का अपमान मत करना। देखो राजन, यद ब्राह्मणानाम कुशलम तदेशाम कथयामहे नैषाम दुश्चरितम ब्रूमस तस्मान मृत्यु भयम ननः। देखो हम ब्राह्मण निष्ठा पूर्वक स्वधर्म का पालन करते हैं, वैदिक धर्म का पालन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, मन वाणी क्रिया से किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं, सदा सत्य भाषण करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी दुष्चारित्र हमारे भीतर नहीं है, अतिथियों को अन्न जल से संतुष्ट करते हैं, नौकरों को भी पीड़ित नहीं करते हैं, यज्ञ करते हैं। ऐसे जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को असमय में मृत्यु काल कवलित कर दे, ऐसी सामर्थ्य मृत्यु की कहाँ है। इसलिए तुम्हारे मारने पर भी हमारा बेटा मरा नहीं, देखो सुरक्षित है। इसका मतलब है कि शांता दांता क्षमाशीला तीर्थदान परायणा पुण्य देश निवासाच तस्मान मृत्यु भयम नना। हम लोगों को मृत्यु का भय नहीं, हम लोगों को मृत्यु का भय नहीं है। ब्राह्मणों की महिमा के संबंध में अत्रि और पृथु मुनि का संवाद जो है उसका वर्णन किया गया है, और ब्राह्मणों की महिमा का बड़ा अद्भुत वर्णन महाभारत में किया गया। पहले ही हम कह चुके हैं कि गो भक्ति की प्रतिष्ठा और ब्राह्मण की प्रतिष्ठा के लिए ही महर्षि कहते हमने इस ग्रंथ का निर्माण किया है, क्योंकि इनके प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण धर्म चारों चरणों से प्रतिष्ठित हो जाएगा, और धर्म के प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण प्रजा आनंदित हो जाएगी। इसलिए ऐसा बार बार उसका वर्णन किया गया है। कहते ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों यदि अपने अपने धर्म में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाएं और दोनों एक साथ मिल जाएं, तो सनत कुमार महर्षि कह रहे हैं ब्रह्म क्षत्रेण सहितम क्षत्रम च ब्रह्मणा सह संयुक्तौ दहता शत्रून वनानीन वनानी वाग्नि मारुतौ। केवल आग जंगल को नहीं जलाती है, वायु का संयोग जब प्राप्त होता तब वह जंगल को जलाती है। शत्रु रूपी, विधर्मी रूपी, म्लेच्छ रूपी, गौ ब्राह्मण और वेद के विरोधी रूपी जो असुर रूप जंगल है, उस जंगल को जलाने के लिए तप त्याग और वेदों के स्वाध्याय में धर्म में प्रतिष्ठित ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान है, और अपने धर्म में प्रतिष्ठित क्षत्रिय प्रचंड वायु के समान है। अग्नि और वायु के संपर्क से जैसे जंगल जल जाता है, ऐसे ही अपने धर्म में प्रतिष्ठित ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके संयोग से विधर्मियों का जंगल जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए क्षत्रिय को सदा ब्राह्मणों के अनुगत रह करके स्वधर्म का पालन करना चाहिए, और ब्राह्मणों को अपने धर्म में सदा प्रतिष्ठित रहना चाहिए। ताक्ष मुनि और सरस्वती के संवाद का भी बड़ा सुंदर वर्णन है, और इस सुंदर वर्णन में सरस्वती देवी ने स्वयं
ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया, बड़ा सुंदर। सरस्वत्युवाचो तंबई परम वेद विद प्रपन्ना परम परेभ्य प्रथितम पुराणम स्वाध्यायवंतो व्रत पुण्य योगई तपोस्तना वीत शोका विमुक्ता। हे सारस्वत महर्षि, स्वाध्याय रूप योग यज्ञ में लगे हुए, तपस्या को ही धन मानने वाले जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वे शोक रहित होकर के, जो भय और शोक से सर्वथा रहित परम पद का स्थान है, ब्रह्म पद है, उस ब्रह्म पद के वे अधिकारी हो जाते हैं। वैवस्वत मनु, उनका चरित्र वर्णन है और भगवान के मत्स्यावतार का वर्णन है। भगवान ने मत्स्यावतार लेकर के मनु जी की रक्षा की, सप्तर्षियों की रक्षा की, अन्नादि बीजों की रक्षा की और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और मनु जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसका विस्तार पूर्वक वर्णन मत्स्य पुराण में है। चारों युगों की वर्ष संख्या, कलयुग का प्रभाव, प्रलय काल का दृश्य, इसका वर्णन किया है व्यासी ने। और इसके बाद मार्कंडेय महर्षि, इनको भी प्रलय का दृश्य दिखाई पड़ा। इस चरित्र का भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। प्रलय के जल में मार्कंडेय महर्षि बहुत समय तक थपेड़े खाते रहे। कभी किसी ग्राह के मुख में चले जाते, फिर बाहर आ जाते। अंत में वे अत्यंत व्याकुल हो गए तो उन्होंने तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में अक्षय वटपत्र पर वटपत्र साई बाल मुकुंद को देखा। प्रयाग के क्षेत्र में अक्षय वट है, यह भी प्रमाण है, और जगन्नाथपुरी में वटपत्र शाही भगवान है, वो भी प्रमाण है। कल्प भेद से सभी बातों को समझना चाहिए। देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सारी सृष्टि विलीन हो चुकी है और यह बालक कैसे किल्लोल कर रहा है बटपत्र के ऊपर। देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, समझ गए यही परमात्मा पुरुष भगवान श्रीमन नारायण हैं। हाथ जोड़कर स्तवन करने लगे। कई श्लोकों में इसका वर्णन है। एक श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को याद होगा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान का हम स्मरण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान हंसे और उनका भीतर प्रवेश हो गया, फिर बाहर आ गए। इस प्रकार से भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन, भगवान की माया से प्रलय का दर्शन भी मार्कंडेय जी को हुआ। मार्कंडेय महर्षि के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन किया गया और मार्कंडेय महर्षि की आज्ञा से ही पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। यहाँ लिखा है, मार्कंडेय महर्षि सारा चरित्र सुना रहे हैं और फिर कहा कि हे पांडवों, तुम सर्वतो भावेन श्री कृष्ण के चरणों की शरण हो जाओ। यही सबका सार है। सर्वेषाम एव भूतानां पिता माता च माधवः गच्छध्वमेनं शरणं शरण्यं कुरु कौरवर्षभा। हे कुरुश्रेष्ठ पांडवों, ये भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण प्राणियों के पिता भी हैं और माता भी हैं, सबको शरण देने वाले हैं, इसलिए इनकी शरण में चले जाओ। द्रौपदी के सहित पांडव भगवान की चरणों की शरण हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। युधिष्ठिर ने पूछा है कि महाराज, युगांत कालिक कलयुग के समय का बर्ताव कैसा होता है और कल की अवतार कैसा होने वाला है, उसको भी हे मार्कंडेय महर्षि आप बतावें, क्योंकि आपने अनेकों बार युगों का धर्म और प्रलय आदि देखा है। वे प्रत्यक्षदर्शी हैं मार्कंडेय, इसलिए उनसे पूछा जा रहा है। श्री मार्कंडेय महर्षि ने कहा कि देखो, धर्म साक्षात वृष रूप ही है। वृषभ को साक्षात धर्म का विग्रह मानना चाहिए। धर्म का आधिदैविक स्वरूप वृषभ का ही स्वरूप है। इसलिए वृषभ रूप धर्म की जिसके भीतर प्रतिष्ठा होती है,
वही मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है। सतयुग में वृषभ रूप धर्म 4 चरणों से युक्त होता है, त्रेता में उसके 3 चरण हो जाते हैं, द्वापर में 2 चरण हो जाते हैं और कलिकाल में वह वृषरूप धर्म 1 ही चरण से रहता है। कलयुग में ब्याजैर धर्मम चरिष्यन्ति धर्म वैतंसिका नराः सत्यम संक्षेप्यते लोके नरैः पंडित मानिभिः। कहते महाराज कलयुग में लोग विशुद्ध रीति से धर्म का आचरण नहीं करेंगे, एक दूसरे को ठगने के लिए ही धर्म का आचरण करते हुए दिखाई पड़ेंगे। धर्म का जाल बिछाकर लोगों को ठगते रहेंगे, अपने को पंडित मानते रहेंगे और सत्य का त्याग कर देंगे। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या संकीर्यन्तः परस्परम शूद्रतुल्या भविष्यन्ति तपसत्य विवर्जिता अंत्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्चान्त्या न संशयाः। परस्पर वर्ण सांकर्य हो जाने के कारण सब म्लेच्छ तुल्य जैसे हो जाएंगे, आचरण शून्य जैसे हो जाएंगे। इसलिए बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि समय से संस्कार अवश्य करावें और पवित्र संस्कार अपनी संतान को अवश्य दें। कहते महाराज लोग मत्स्य जीवी हो जाएंगे। कली धर्म में लिखा है मछलियों के, अब मत्स्य पालन की प्रेरणा सबको दी जा रही है। पहले तो समुद्र के तट पर रहने वाले लोग मत्स्यजीवी हुआ करते थे। पवित्र गंगा यमुना आदि नदियों में लोग मछलियों का शिकार नहीं करते थे, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते थे। अब शहर गांव गांव में प्रोत्साहन दिया जा रहा, मुर्गी पालन, मछली पालन। हम सोचते हैं कभी यार कि पालन शब्द का प्रयोग लोग क्यों करते, सुअर पालन, बकरा पालन, भेड़ पालन। शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य जिसका पालन करता है वह अन्नदाता वृत्तिदाता होने से उसका पिता के समान है। तो वह पिता होकर पालन करने के बाद फिर उसको कसाई को देता है, बधिक को देता है। इससे भारी पाप और कोई दूसरा शास्त्रों में नहीं कहा गया। वृष वृक्षम वृक्ष विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम प्रतम, शिव पुराण में लिखा है। सज्जन पुरुष विष के वृक्ष को लगा देवें और जल से उसको सिंचित करें और फिर उसमें फल लग जाएं। अब तमाम लोग उसको खा करके मर जाएंगे, लेकिन वह सज्जन पुरुष उस वृक्ष को नहीं काटता है। जिसका मैंने पालन पोषण किया है, जिसको बड़ा किया है, यदि उसका वध में करूंगा तो इससे जघन्य और कोई दूसरा पाप नहीं होगा। अब लोग भेड़ा पालते हैं, बकरा पालते, किस लिए पालते हैं? मछली पालते किस लिए पालते हैं? तो पालन करने वाला पिता के समान होकर के ही उसको बेच दे, उसका वध कर दे, इससे भारी पाप और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए नहीं करना चाहिए। गोपालन इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि गाय का पालन करके हम गोपालन करने के बाद फिर अत्यंत वृद्ध होने के बाद भी गाय का त्याग नहीं करते, गोवंश का तिरस्कार नहीं करते, सनातन धर्म की परिपाटी के अनुसार अंतिम क्षण तक उनकी सेवा करते हैं। कोई भी धर्मात्मा मनुष्य गोवंश का विक्रय नहीं करता, अनधिकृत हाथों में गाय को बेचता नहीं है। इसीलिए गोपालन की बात कही गई है। गोपालन इस दृष्टि से भी मनुष्य करता है, धार्मिक दृष्टि से करता है, किंतु अन्य पशुओं का पालन केवल वह मांस की दृष्टि से करता है, धर्म की दृष्टि से उनका पालन नहीं करता। इसलिए अन्य पशुओं का पालन निषिद्ध है, गोपालन शास्त्र विहित है, गोपालन करना चाहिए। ये भेड़ा, बकरा, मुर्गा, मछली ये स्वाभाविक रूप से प्रकृति में उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं और इनके नियंत्रक हिंसक जीव परमात्मा ने पहले से बना करके रखे हैं। इसलिए उनकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है कि हम भेड़ा, बकरा, मुर्गा नहीं बेचेंगे तो क्या होगा, फिर कौन खाएगा, इतने लोगों के लिए अन्न कहाँ से आएगा। सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है, उन्हीं को वह बना रहने दो। उनका पद हम तुम नहीं ले सकते, इसलिए व्यर्थ की चिंता सिर पर नहीं रखनी चाहिए। पर महाराज
संसार का अभिमानी मनुष्य होता ही ऐसा है। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिटिव खगसूत उताना। एक टिटिव नाम का पक्षी होता है, वो ऐसे टांग करके सोता है, उसके पैर पीले पीले होते, टिटड़ी टी बोलता है, देखा होगा आपने, ऐसे पैर करके वो सोता है। पक्षियों ने पूछा कि सब तो जैसे सोना चाहिए वैसे सोते हैं और तुम टांग ऊपर करके सोते हो, इसका कोई विशेष रहस्य है? अरे बोले छेड़ो मत, अनर्थ हो जाएगा, ये आसमान गिरेगा और हम टांग सीधी करके नहीं रखेंगे तो रोकेगा कौन? मैं ही अपनी टांगों पर सारी आसमान को रोक करके मैंने रखा है। तो जैसे वह मूर्ख टिटिव पक्षी टांग ऊपर करके सोता पर आसमान को वह रोक नहीं सकता, अभिमान ऐसा पाल लेता है, ऐसा ही मनुष्य अहंकार पाल लेता है। हम आपसे सत्य कह रहे हैं, साक्षात वेद रूप महाभारत साक्षी है। यदि जीव अहिंसा को स्वीकार कर लें, शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, गोव्रती हो जाएं, गोपालक हो जाएं, हमें विश्वास है धरती बिना जोते बोए अन्न देने लग जाएगी, समुद्र अपने आप रत्न देने लग जाएंगे, पर्वतों से मणिमाणिक्य अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, ऐसे उद्धरण है। महाराज जी बड़े विचार की बात है। सिंह भूखा मर जाए पर घास खाकर नहीं जीता, क्योंकि सिंह का आहार घास नहीं है, वो अपने धर्म में प्रतिष्ठित है, अपने आहार को ग्रहण करता है, अपने अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता। किंतु मनुष्य इतना नीचे गिर गया कि वो हिंसक पशुओं का आहार भी ग्रहण करने लग गया। मांसाहार मानव शरीर के प्रति सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मानव शरीर की संरचना विशुद्ध शाकाहार के अनुरूप ही है। कोई भी शाकाहारी प्राणी मांसाहार नहीं करता। मांसाहारी प्राणी, उनमें श्वेत ग्रंथि का अभाव होता है, इसलिए उनको गर्मी ज्यादा लगती है। वो श्वास कैसे लेते देखा होगा, ऐसे श्वास लेते। कुत्ता देखो, भेड़िया देखो, ऐसे श्वास लेते हैं। शेर को देखो, सर्कस का ही शेर देख लो, जंगल का शेर तो देखने को मिलेगा कहां से। हिंसक जितने प्राणी हैं जीभ निकालकर श्वास लेते हैं। अब किसी को देखो, इतने पंडाल में कोई जीभ लगा निकाल के श्वास ले रहा है क्या? मांसाहारी प्राणी चाट कर पानी पीते, चपर चपर करके पानी पीते हैं। शाकाहारी प्राणी घूट कर पानी पीते हैं। मनुष्य कैसे पीता? चाट चाट के पीता है कि गिलास मुंह में लगा के पीता है? मांसाहारी प्राणी वे उनके दांत इस प्रकार के परमात्मा ने बनाए हैं जो मांस को काट कर वे खा सकते हैं। तीखे, नुकीले, टेढ़े बेड़े, आड़े तिरछे, ये मांस खाने में उनको सुविधा हो। और शाकाहारी मनुष्य के दांत वो शेर जैसे नहीं। क्यों नहीं बनाए शेर जैसे दांत? क्योंकि उसकी प्रकृति मांसाहार की नहीं है। पहले यूरोप के लोग हमारी हंसी उड़ाते थे, लेकिन अब वे स्वीकार करने लग गए हैं कि यदि मनुष्य बहुत लंबे समय तक स्वस्थ होकर जीवित रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, तो उसे शाकाहार का व्रत लेना चाहिए। ये बात यूरोप में स्वीकार की जाने लगी है कि नहीं? महाराज जी तो बहुत घूमते हैं, स्वामी जी महाराज। बस बात यह है कि जिस बात को हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पूर्व कह दिया वो हमारे लिए प्रमाणित नहीं है। वो लंदन से लौट के बात आ जाए तो हमारे लिए प्रमाणित ज्यादा हो जाती है। कैसा दुर्भाग्य है। यूरोप का कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं शाकाहार ही मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है,
तो यहाँ के लोग भी कहते हैं हाँ हाँ अमुक अमुक वैज्ञानिक ने कही है, इसलिए बात अनुकरणीय है। व्यास वशिष्ठ वाल्मीकि ने कही है, इसके लिए हमारा आदर भाव नहीं है। ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इस प्रकार से उसका वर्णन किया है और कहा कि शूद्राः धर्मं प्रवक्ष्यन्ति ब्राह्मणाः पर्युपासकाः श्रोतारश्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः इत्यादि प्रकार से बहुत विचित्र वर्णन किया है। और कहा कि अंत में 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। जब कलयुग की आयु में केवल 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, उस समय भगवान कल्कि का अवतार विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ होगा। संभलक ग्राम में भगवान का अवतार होगा। संभल के बारे में दो मत हैं, एक उड़ीसा में भी संभल है और एक हमारे ब्रज क्षेत्र से लगा हुआ संभल क्षेत्र है, वहाँ भी कल्कि का अवतार होगा। वहाँ भी मानते हैं लोग कि कल्कि अवतार होगा। चलो ठीक है, कहीं भी होना चाहिए, हम लोगों के सामने तो होगा नहीं। इस प्रकार से भगवान का अवतार होगा और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार देवता आकर के करेंगे। बृहस्पति स्वयं यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। परशुराम जी आकर महेंद्रगिरी पर्वत से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान करेंगे और इंद्र एक घोड़ा अर्पित करेंगे, घोड़े पर बैठ करके, और एक खड्ग हाथ में लेकर के भगवान पांचजन्य शंख का नाद करेंगे। कल्कि भगवान, उनके रोमकूप से करोड़ों ब्राह्मण प्रकट हो जाएंगे और उनका के हाथ में अस्त्र शस्त्र होंगे और सारी पृथ्वी पर म्लेच्छों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। चंद्रवंश के राजा देवापी और सूर्यवंश के राजा मरु, उन दोनों को कलापक ग्राम से ला करके पुनः स्थापना करेंगे और इसी धरती पर बिना महाप्रलय के सतयुग का आरंभ हो जाएगा। जब इन दोनों राजाओं का अभिषेक होगा उसी दिन से सतयुग का आरंभ हो जाएगा, ऐसा वर्णन किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मंडूक वर्ण का भी उपाख्यान का वर्णन है। इंद्र और बकमुनि के संवाद में जितेंद्रियता, तपस्या और ज्ञान आदि की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। शिवी का प्रसंग हम पहले आपको सुना चुके हैं, उस प्रसंग की पुनः महाभारत में चर्चा की गई है। जिनकी शरणागत रक्षा रूपी धर्म की परीक्षा करने के लिए इंद्र बाज बनकर आए और अग्नि कबूतर बनकर आए और राजा ने सर्वस्व दे करके भी और शरणागत का त्याग नहीं किया। चिरजीवी राजाओं की कथाओं का भी वर्णन है। इंद्रद्युम्न आदि का उपाख्यान है। और श्राद्ध में कौन सा ब्राह्मण ग्राह्य है, कौन सा अग्राह्य है, इसका भी विवेचन है। दान के पात्र का वर्णन है, अतिथि सत्कार का वर्णन है और विविध दानों के महत्वों का बड़ा सुंदर वर्णन है। ये प्रकरण इतना सुंदर है, अध्याय तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक एक बात धर्मशास्त्र की श्रवण करने योग्य और जानने योग्य है। थोड़ी देर कीर्तन कर लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया
सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मार्कंडेय महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि जो वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेने के बाद या सन्यास दीक्षा लेने के बाद, ग्रह त्याग कर देने के बाद साधु बन गया, विरक्त हो गया, अथवा वानप्रस्थ का नियम ले लिया, उसके बाद चतुर्थाश्रम को छोड़कर या वानप्रस्थाश्रम को छोड़कर यदि वह पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो ऐसे व्यक्ति को आरूढ़ पतित कहा जाता है। आरूढ़ पतिते दत्तम अन्यायोपहृतं च यत् व्यर्थं तु पतिते दानम ब्राह्मणे तस्करे तथा। जैसे चोर को दान दिया हुआ व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही साधु बनकर जिसने फिर से ब्याह कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति भले ही वह जाति से पहले ब्राह्मण ही क्यों न रहा हो, उसको यदि कोई दान देता है तो उसको चोर को दिया हुआ दान जैसे व्यर्थ हो जाता है, ऐसी आरूढ़ पतित को दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है और पतित ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जो गुरुजनों का आदर न करता हो, मिथ्यावादी हो, पापी हो, कृतघ्नी हो, ग्राम पुरोहित हो, वेद विक्रय करने वाला हो, जिसका यज्ञ नहीं कराना चाहिए उसका यज्ञ कराने वाला हो, सांपों को पकड़कर व्यवसाय करने वाला हो, और इन सबको दिया हुआ जो दान है वह भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जो वेद वेदांग के ज्ञान से युक्त हों, सदाचारी हों, तपोधन हों, ऐसे शील और सदाचार से संपन्न लोभ रहित ब्राह्मण दान के अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी हैं। बाकी संसार में कोई भी प्राणी दीन दुखी हो, निष्काम भाव से सेवा सबकी की जा सकती है, पर संकल्प पूर्वक दान किसी सत्पात्र को ही देना चाहिए, यही बात है। कहते हैं कि किसी भी अवस्था में गर्भ से लेकर मृत्यु के पूर्व तक भी ब्राह्मण आदर का पात्र है। इसलिए हे युधिष्ठिर, उसका तिरस्कार नहीं करना। किंतु जो गूंगे, अंधे, बहरे आदि हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं, कुनखी हैं, श्यावदंत हैं, ऐसे ब्राह्मणों का श्राद्ध में उनका आदर नहीं करना चाहिए, वैसे ब्राह्मण मात्र का आदर करना चाहिए। जो शास्त्रों का ज्ञाता हो ऐसे ही ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। कपिला दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है, इसलिए कपिला गाय का दान किसी पवित्र ब्राह्मण को करना चाहिए और ब्राह्मण को उस कपिला गाय के दूध, दही, घृत आदि से देवताओं का यजन और यज्ञ आदि का कृत्य संपादित करना चाहिए। देव मंदिरों में जो विधिवत शास्त्रीय पद्धति से सेवा पूजा की व्यवस्था कराते हैं, उनको भी गोदान से भी अधिक पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बिना गाय के तो देव मंदिरों की सेवा होगी नहीं, तो वह संपूर्ण सेवा करने पर उसको गोदान से भी श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कहते एक गाय का दान एक ही ब्राह्मण को करना चाहिए, बहुत से ब्राह्मणों को एक गाय का दान नहीं करना चाहिए, एक गाय का एक ही ब्राह्मण को दान करना चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मण को एक गाय तो फिर कौन ले जाएगा कौन नहीं ले जाएगा, झगड़ा होगा। फिर क्या किया जाएगा, वे ब्राह्मण उस गाय को बेचेंगे, बेचकर जो धन आएगा वह बांटेंगे, वो बांटने से ब्राह्मण का पतन भी हो जाएगा।
क्योंकि वो गाय का विभाजन हो गया। तो धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से वो गाय का विभाजन होने से वह धन अत्यंत निंदित माना जाएगा। दाता की 3 पीढ़ियां नरक को चली जाएंगी और गृहीता ब्राह्मण की पीढ़ियां भी नरक को चली जाएंगी। इसलिए एक ब्राह्मण को एक गाय का ही दान करना चाहिए। जो अच्छे वजन भार ढोने में समर्थ वृषभ का दान ब्राह्मण को करते हैं, वे संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। वसुंधराम तुयो दद्याद्विजाय विदुरात्मने दातारम ह्यनुगच्छन्ति सर्वे काम दुगांचिता। भूदान की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मणों को सुंदर दुग्ध घृत आदि के संस्कार से युक्त सुंदर भोजन कराता है, वह प्रजापतियों के लोक में जाता है। कहते हैं अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। अन्नमेव विशिष्टम ही तस्मात् परतरम न च। अन्नम प्रजापतिश्चोक्तः सच संवत्सरो मतः। संवत्सरस्तु यज्ञेषु सर्वं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तस्मात् सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। तस्मात् अन्नम विशिष्टम ही सर्वेभ्येति विश्रुतम। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जीवन अन्न पर टिका हुआ है। इसलिए अन्नदान प्राणदान के समान है। प्राणदान करने वाला सबसे बड़ा दाता है। इसलिए अन्नदान जलदान बिना किसी भेदभाव को भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देना चाहिए। मलुकदास जी महाराज ने तो कहा भूखे ही अन्न प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। तालाब बनाने का कुआं बनाने का बड़ा भारी पुण्य वर्णन किया गया है। कहते अन्नदान करने वाला सबसे पहले स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त करता है। अन्नदाह प्रथमम यान्ति, सबसे पहले स्वर्ग में प्रवेश का अधिकारी अन्नदाता है। सत्यवादी दूसरे नंबर पर प्रवेश करता है और अयाचित प्रदाता बिना मांगे देने वाला वो तीसरे नंबर पर स्वर्ग में प्रवेश का अधिकारी है। किंतु नित्य अन्नदान करने वाला, भूखों को अन्न खिलाने वाला, वो उत्तम लोकों में प्रवेश का पहला अधिकारी है। जिस व्यक्ति का अन्न खा करके संत भजन करें, वानप्रस्थी यति तप करें और ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करके उस अन्न को पचावें, उस व्यक्ति की 21 पीढ़ियां स्वर्ग का उपभोग करती हैं, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए भैया ये बात तब होगी जब धनी मानी लोग सुंदर वैदिक गुरुकुलों की स्थापना करें, ऋषिकुल की स्थापना करें, ऋषिकुल से जुड़े हुए गौशाला की स्थापना करें और इसके बाद वानप्रस्थियों का आश्रम और सुंदर ऋषियों का, संतों का पवित्र आश्रम, उसको व्यवस्थित करके उनके उचित आहार आदि की व्यवस्था करें, तो उनके भजन के प्रभाव से उनकी 21 पीढ़ियां भी तर जाएंगी, ऐसा लिखा हुआ है। गोप्रदास्तु सुखम यान्ति निर्मुक्ता सर्वपातकैः विमानैर्हंस संयुक्तैः यान्ति मासोपवासिनः। कहते जो विधि पूर्वक गो माता का दान करते हैं अथवा 1 मास तक उपवास करते हैं, ऐसे जो महानुभाव हैं वे हंसों से जुते हुए विमान में बैठ करके ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। और जलदान करने वाले, उनको पुष्पोदका नाम की नदी मार्ग में प्राप्त होती है, जिसमें सुगंधित जल बहता है, उसका जल अमृत के समान होता हुआ उन्हें पीने के लिए प्राप्त होता है। ब्राह्मण थका हुआ आया हो, ऋषि थका हुआ आया हो, धूल से शरीर भरा हुआ हो, ऐसे अतिथि रूप ब्राह्मण का जो अग्नि के समान है, उसका जो आदर करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसके चरण को धोना चाहिए और धो करके उसमें घृत का लेप करना चाहिए। घी लगाने का भी पैर में वर्णन है, उसका बड़ा पुण्य लिखा हुआ महाराज। घृत लेप के पुण्य का वर्णन किया है।
तो कहते हैं कि उनका लेप करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। कपिलायाम तु दत्तायाम यत् फलम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम भरतश्रेष्ठो विप्राणाम पादधावने। महाभारत का श्लोक है, इसलिए सही श्लोक यही है। हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में कपिला गाय के दान का फल जो है वही फल ब्राह्मणों के चरणों को धोने से मिल जाता है। ऐसी इनकी महिमा है। ब्राह्मणों के चरण पखाड़ने से पृथ्वी जब तक भीगी रहती है तब तक पितरलोक कमल के पत्ते से जल ग्रहण करते हैं। ऐसी महिमा का वर्णन है। कहते ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि तृप्त हो जाते हैं, आसन देने से इंद्र तृप्त हो जाते हैं, चरण धोने से पितर तृप्त हो जाते हैं और भोजन कराने से ब्रह्मा जी तृप्त हो जाते हैं। ऐसा वर्णन है। यावद वत्सस्य वै पादौ शिरश्चैव प्रदिश्यते तस्मिन् काले प्रदातव्या प्रयत्नेनांतरात्मना। हे युधिष्ठिर, जिस समय गाय गर्भिणी हो, आसन्न प्रसवा हो, उस समय धर्मात्मा मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए। गाय जिस समय बछड़ा या बछिया दे रही हो और बछड़े का मुख और खुर ही बाहर योनि के मार्ग से बाहर निकले हों, उस समय किसी पवित्र ब्राह्मण के नाम गोत्र का उच्चारण करके वाणी मात्र से कोई कह दे अमुक गोत्र के अमुक नाम के ब्राह्मण को हमने यह गाय दी, तो संपूर्ण सशैल वन कानना, संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाए। वह गाय पृथ्वी का साक्षात स्वरूप मानी गई है। उस गाय की प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण धरती की विधि पूर्वक प्रदक्षिणा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा का भी वर्णन है। इसलिए लिखा है अंतरिक्ष गतो वत्सो यावद योन्याम प्रदश्यते तावद गौ पृथ्वी गेया यावद गर्भम न मुंचती। तब तक वो साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है। महाराज, उस गाय के दान का फल क्या है? बोले उस गाय के शरीर में जितने रोया हैं और उस बछड़ा अथवा बछिया के शरीर में जितने रोया हैं उनको उतनी 1000 गुना कर दो, उतने 1000 वर्षों तक उनको पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। इतना महत्व है महाराज उस समय गाय के दान का। पर कान खोल के सुन लो, गाय के दान का फल है इसका मतलब है नहीं गैया खरीद के लाए दे दी हो गया पुण्य। उपनिषद में लिखा है जो 10 गायों का पालन करता है वह 1 गाय का दान कर सकता है। जो 100 गायों का पालन करता है वह 10 गायों का दान कर सकता है और जो 1000 गायों का पालन करता है वो 100 गायों का दान कर सकता। इसका मतलब गोदान की पात्रता हमें प्राप्त होवे, इसके लिए बहुत आवश्यक है गोपालन। श्रद्धा की कमी के कारण असंभव जैसा दिखता है, असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आप बड़े बड़े बंबई कलकत्ता शहरों में रहकर भी 50-100 किलोमीटर दूर भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाते हैं दूर जा करके, तो ऐसी सुंदर भूमि को देख करके खरीद करके आप वहां भारतीय देसी गायों के संरक्षण की सुंदर गौशाला नहीं बना सकते क्या? अवश्य बना सकते हैं और उतने परिवार मिलकर के गोवृत्ति हो सकते हैं। मेड़ता सिटी में कुछ महाराज जी के परिकर के प्रेमियों के द्वारा एक गौशाला की व्यवस्था देखी, बहुत अच्छा लगा। जगह किसी एक व्यक्ति की है और सबने 2-2 गाय अपनी लेकर के वहां रखी हुई हैं। वो गाय उन्हीं की गाय है। दाना चाना पानी सब एक जगह राशि दे दी जाएगी, उससे होगा। और अपनी गाय का दूध खुद दुहा करके लाओ, बछड़ा कमजोर नहीं होना चाहिए। तो वो ममता बनी रहती है, हमारी गैया है, ये हमारी गैया है। इस तरह से भी गोष्ठ बनाए जा सकते हैं और परंपराएं गाय की जा सकती हैं। इसलिए गोदान की पात्रता के बिना हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ है। हम गोदान के अधिकारी होवें, इसके लिए हमें 10 गायों का पालन अवश्य करना चाहिए। महाराज, आज इतनी संख्या में गोवंश नहीं है कि एक व्यक्ति 10 गायों का पालन कर सके, इतनी कहाँ है। कई व्यक्तियों पर मिलाकर एक गाय भी नहीं बैठेगी। इसलिए गोवंश का संवर्धन भी करना चाहिए और संरक्षण भी करना चाहिए।
जिससे गोदान की पात्रता हमारी बनी रहे। बोलो गौ माता की जय। उस समय गौ का दान करने से समुद्र, गुफा, पर्वत, वन के सहित पूरी पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें कोई अपने मन में संदेह मत करना। जो ब्राह्मण किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते, जिनका खान पान अत्यंत पवित्र है, जो वेदों का पारायण करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, ऐसे ब्राह्मण खुद भी तर जाते हैं और उन ब्राह्मणों की सेवा जो करता है वो भी तर जाता है। मार्कंडेय जी कहते हैं उनका करना चाहिए। ब्राह्मण को हथियार रखने का विधान नहीं है। मन्यु प्रहरणा विप्रा न विप्रा शस्त्र योधिना। हथियार से युद्ध करना उनका कर्म नहीं। कई बार संकट धर्म के ऊपर आ जाए तो उठा सकते हैं हथियार, लेकिन वह आपद धर्म है। स्वाभाविक धर्म उसका हथियार उठाना नहीं है, उसकी तपस्या ही उसका हथियार है। इसलिए ब्राह्मण को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि वज्रपाणी के समान वह व्यक्ति को नष्ट करने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज कौन सा शौच ऐसा है जिससे मनुष्य पवित्र हो सकता है, सदा शुद्ध बना रहता है? बोले, मार्कंडेय महर्षि ने कहा, वाक शौच, कर्म शौच और जल शौच। वाणी की पवित्रता वाक शौच है, सत्य बोलना, मधुर बोलना। क्रिया की पवित्रता कर्म शौच है, और जल, मिट्टी आदि का उचित प्रयोग करना ये जल शौच है। ये 3 प्रकार के शौच का पालन करना चाहिए। क्या धर्म है, ध्यान से सुन लो। सायं प्रातश्च संध्याम यो ब्राह्मणोभ्युपसेवते प्रजपन पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरं सतया पावितो देव्या ब्राह्मणो नष्ट किल्विषा न सीदेत प्रतिगृहणावो महीमपि ससागराम। कहते जो ब्राह्मण सायंकाल प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक संध्या करते हैं, गायत्री जप करते हैं और वेद माता गायत्री का श्रद्धा पूर्वक जप करते हैं, कहते हैं ऐसे वेदज्ञ सदाचारी ब्राह्मण संपूर्ण पृथ्वी का दान भी ले लें तो भी प्रतिग्रह का दोष उन्हें नहीं लगता है। ऐसी उनकी महिमा है। जो ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक जप आदि करते हैं गायत्री का, कहते उनके लिए दारुण ग्रह पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। गायत्री जप के प्रभाव से सारे ग्रह सौम्य हो जाते हैं। ये चास्य दारुणा केचित ग्रहा सूर्यादयो दिवी ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवा शिवतरा सदा। कहते हैं जहां वेदज्ञ सदाचारी ब्राह्मण रहते हों उसी जगह को नगर कहते हैं। जिस नगर में गायें नहीं रहती, गायों के रहने का बड़ा स्थान नहीं है, वो नगर भी नगर नहीं है। ये लिखा है, ब्रजे वाप्यथवा रण्ये यत्र संति बहुश्रुता तन्नगर मित्याहु पार्थ तीर्थंच तद भवेत। वह तीर्थ है, वही नगर नगर है, अन्यथा नगर भी नगर नहीं है। और त्रिदंड धारणम मौनम जटा भारोथ मुंडनम बलकला जन संवेष्टम ब्रतचर्या विसेचनम अग्निहोत्रम बनेवासः शरीर परिपोषोषणम सर्वाण्येतानि मिथ्यास्युः यदि भावो न निर्मलः। महाभारत में सन्यासी के त्रिदंड की चर्चा अनेकों बार है। एक दंड ग्रहण करने की चर्चा पूरे महाभारत में केवल एक बार है। जो शिखा सूत्र से रहित सन्यास, एक दंड जहां धारण किया जाता, उसका विधान एक जगह है, और त्रिदंड सन्यास का विधान महाभारत में अनेकों जगह है। इसके बारे में हमने विचार किया। विचार यह है कि शिखा सूत्र रहित जो सन्यास है
उसका धर्म इतना अधिक क्लिष्ट है, अपने गोत्र का परिचय न दे, अपने शील का परिचय न दे, एक जगह निवास न करे, इतना कठिन उसका धर्म है कि उस क्लिष्ट से क्लिष्ट धर्म का निर्वाह, इस प्रकार के देहाध्यास की निवृत्ति सामान्य साधकों के लिए अत्यंत कठिन है। किंतु त्रिदंड धारण में शिखा सूत्र युक्त वह होता है। शिखा भी धारण करता है, यज्ञ सूत्र भी धारण करता है, तर्पण संध्या देव कृत्य आदि का भी वह संपादन करता है। इसलिए वह त्रिदंड धारण जो है उसको लगता है, इसी दृष्टि से बार बार उसका विधान महाभारत में व्यास जी ने किया है। पर एक विशेष बात कह रहे हैं, त्रिदंड धारणम मौनम, त्रिदंड धारण करना, मौन रहना, जटा रखाना अथवा मूड़ मुड़ा के रहना, बलकल वस्त्र धारण करना, बड़े बड़े व्रतों का पालन करना, जल में खड़े रहना, अग्निहोत्र करना, शरीर को सुखा देना, ये सब मिथ्या हो जाता है यदि हमारा चित्त निर्मल नहीं है। तो चित्त की निर्मलता है तो सब ठीक है, और चित्त की निर्मलता नहीं है तो ये सब किया कराया दूसरों को ठगने का काम है, ऐसा समझना चाहिए। ये बात भी कह दी है। बोलो वृंदावन बिहारी। चित्त निर्मल कैसे होगा? वेद भगवान की आज्ञा है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त शुद्ध होगा, अर्थात पवित्र आहार गो माता की कृपा से प्राप्त होगा। हम गव्य पदार्थों का आहार करेंगे, गो सेवा करेंगे तो हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तिष्ठन् गृहे चैव मुनिः नित्यं शुचिरलंकृतः यावज्जीवं दयावांश्च सर्व पापैः प्रमुच्यते। बड़ा प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। कहते घर में ही कोई रहता है पर मननशील मुनि है, असत चिंतन नहीं करता, सद ब्रह्म का, सद विद्या का चिंतन करता है, वैदिक धर्म का पालन करता है, बाहर भीतर से पवित्र रहता है, सभी जीवों पर दया करता है, ऐसा व्यक्ति, उसे घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहकर संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाएगा। ये व्यासी कह रहे हैं। ज्ञानेन कर्मणा वापि जरा मरणमेव च व्याधेश्च प्रीयन्ते प्राप्यते चोत्तमं पदम। ज्ञान से, सत्कर्म के अनुष्ठान से आदि व्याधि आदि जितने विघ्न हैं उनका शमन हो जाता है। कहते हैं द्वैक्षरादविसंधाय केचित् श्लोक पदांकतैः शतैरन्यैः सहस्रैश्च प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम। कोई तत्व कह करके संबोधित करते हैं, कोई राम कृष्ण विष्णु शिव आदि अक्षरों से परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और कोई वेद की ऋचाओं के स्वाध्याय से उस परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पर मार्कंडेय महर्षि कह रहे हैं, युधिष्ठिर, उस परमार्थ तत्व का अपरोक्ष ज्ञान ही मोक्ष का साक्षात उपाय है। इसी को वेद में कहा गया, ऋते ज्ञानान्ना मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। इसी को आद्य शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अब ज्ञान क्या है? लंबी चौड़ी बातें तो लंबी चौड़ी हैं, कहाँ तक पढ़ोगे? बड़े बड़े पोथा हैं, हम ही घबरा रहे हैं कैसे होगा कैसे होगा। बहुत बड़ा ग्रंथ है, व्यास भगवान पार लगाएंगे। इतना सा ज्ञान जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त है। और को समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायिनी वृषभानु लली। इतना ज्ञान, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं।
और को समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर अवध किशोर हमारे, ठकुराइन मिथिलेश लली है। बस यह ज्ञान प्राप्त कर ले, भगवान हमारे अपने हैं, अब भगवान से प्रेम करे, भगवान नाम का जप करे। कलिकाल में तो इतना ही जीव के कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन है। इस प्रकार से अलग अलग सबका वर्णन किया है और एक विशेष बात कही है, अग्नेः अपत्यम प्रथमं सुवर्णम, भूर्वैष्णवी सूर्य सुताश्च गावा, लोकास्त्रयस्ते न भवन्ति दत्ताः, यः कांचनम गाश्च महिंच दद्यात्। एक और श्लोक कह देते, क्या करें समय तो कम है फिर भी। ना भूमि दो भूमि मस्नाति राजन, ना यान दो यान मारुह्य याति, यान यान कामान ब्राह्मणेभ्यो ददाति, तास्तान कामान जायमान भुंक्ते। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। हे युधिष्ठिर, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, जिसने कभी भूमि दान नहीं किया है उसको जन्म लेने के बाद भूमि प्राप्त नहीं होती है। भूमि देने वाले को ही भूमि मिलेगी। जिसने सवारी का दान नहीं किया वो सवारी को प्राप्त नहीं करता, ना उस लोक में ना इस लोक में। और जिन पदार्थों का दान करता है वे ही परलोक में भी मिलते हैं और वे ही जन्म लेने के बाद मिलते हैं। इसलिए जो दिया है वही मिला है और जो देंगे वही परलोक में भी मिलेगा और पुनर्जन्म लेने के बाद भी मिलेगा। अकथनचित भगवान की दया हो गई, परलोक पुनर्जन्म के चक्कर से छूटकर भगवान को प्राप्त हो गए तो और अच्छी बात है। फिर तो संग्रह का मतलब क्या है, फिर तो दान कर ही देना चाहिए। इसलिए दान ही श्रेष्ठ है। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है, अग्नेः अपत्यम प्रथमम सुवर्णम। अग्नि, सुवर्ण अग्नि की पहली संतान है। अग्नि से स्वर्ण उत्पन्न हुआ है। भूमि विष्णु भगवान की पत्नी है और गायें भगवान सूर्य नारायण की कन्याएं हैं। सूर्य की पुत्री गाय है, ये भी सूर्य नारायण की पुत्री गाय है। इसलिए जो स्वर्ण दान करता है, जो पृथ्वी दान करता है और जो गोदान करता है, ये तीन दान कर दे तो तीनों लोकों का दान संपन्न हो जाता है। स्वर्ण दान, भूमिदान और गोदान। कल हमने कहा था गोदान में तीनों हो जाते, ठीक से गोदान किया जाए। भूमिदान भी हो जाता है, स्वर्णदान भी हो जाता है और गोदान तो वह है ही। इसलिए तीनों लोगों का दान हो जाता है। श्री वैशंपायन महर्षि ने आगे भी उत्तंक ऋषि के चरित्र का वर्णन किया है और कैसे भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया है। इक्ष्वाकुवंशी राजा कुबलास्व जो है उनके धुंधमार नाम कैसे पड़ा और कैसे उन्होंने धुंधमार नाम के दैत्य का वध किया, इस चरित्र का भी वर्णन किया है। और विस्तार से यह चरित्र है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और उन्होंने कैसे मधुकैटव का वध किया। मधुकैटव के मेदा से युक्त होने के कारण इसका नाम मेदिनी है। इसलिए बिना गाय के गोबर गोमूत्र के लेप के धरती पवित्र नहीं होती और अपवित्र धरती पर किया गया साधन व्यर्थ हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वैशंपायन महर्षि इस चरित्र को जन्मेजय को सुना रहे हैं और महर्षि मार्कंडेय यह चरित्र युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। अब बहुत सुंदर प्रकरण आरंभ होने वाला है। बड़ा प्रकरण है, बड़ा सुंदर प्रकरण है। हम उसका
जरूर वर्णन करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा समझिए कि महाभारत के सभी प्रकरण श्रेष्ठ हैं, पर धर्म के सांगोपांग स्वरूप के वर्णन के लिए इस विस्तृत उपाख्यान के जैसा कोई दूसरा प्रकरण समझ में नहीं आता। इतना श्रेष्ठ प्रकरण है। इसमें सनातन धर्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या है, इंद्रिय निग्रह का स्वरूप क्या है, सब कुछ का वर्णन है। कोई ऐसा विषय नहीं है धर्म और सदाचार के संबंध का जिसका ठीक ठीक निरूपण इस प्रकरण में न हुआ हो। ऐसा अद्भुत यह प्रकरण है। पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का वर्णन है और माता पिता की सेवा के महात्म्य का वर्णन है। आज हम यह चाहते थे कि हम अपना वक्तव्य 1 बजे संपन्न कर दें, उसके बाद पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। लेकिन आज जब कथा में आने के पूर्व हमको सूचना मिल गई कि हम सब पर कृपा करके महाराज जी 2-3 दिन और विराजने वाले हैं, तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया। हमने कही चलो ये तो बहुत आनंद की बात है, 2-3 दिन महाराज जी और विराजेंगे, तो अब कल हम प्रवचन जो है महाराज जी के वचनामृत का लाभ हम लोग कल प्राप्त करेंगे इसी मंच से। यहाँ बैठे हुए लोगों को आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा, फोटो हमारा आएगा और वाणी महाराज जी की पहुँचेगी पूरे अच्छा, तो हमको जो खबर मिली थी वो गलत थी क्या? चलो कोई बात नहीं, बदल गया होगा, उस समय वही खबर होगी तो ठीक है। महाराज जी ने कह दिया कि फिर समाप्ति पर एक बार फिर आवेंगे, तो इसी आशा में हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि महाराज जी का आशीर्वाद पुनः प्राप्त हो। तो आज तो समय कम रहा है, तो आप थोड़ी देर और कह लें। हम ये आख्यान तो कम से कम बहुत जल्दी करेंगे तो 2 घंटे का आख्यान है, उतना हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इसकी भूमिका सुना देते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। युधिष्ठिर ने कहा, श्रोतुमिच्छामि भगवन् स्त्रीणाम माहात्म्यमुत्तमं कथ्यमानं त्वया विप्र सूक्ष्मं धर्म्यं च तत्वतः। हे भगवान, पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का मैं श्रवण करना चाहता हूँ और सनातन धर्म के सूक्ष्म रहस्यों को भी मैं समझना चाहता हूँ। हे भगवान, इस जगत में प्रत्यक्ष देवता कुछ ऐसे हैं जो साक्षात देवता हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, अग्नि, पिता, माता, गुरु और गाय, यह इस धरती के प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए इन प्रत्यक्ष देवों का साक्षात भगवत रूप मान करके ही आदर करना चाहिए। समस्त गुरुजन पतिव्रता नारियां ये आदर के योग्य हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। माता, पिता, पति, अतिथि सबकी सेवा को करते हुए अपने मन की वृत्ति को सर्वथा एक जगह टिका करके रखना, यह पातिव्रत धर्म है और यह तलवार की धार पर चलने के जैसा है। इसलिए इस धर्म का पालन करने वाली नारियां माता, पिता, सास, ससुर, जेठ, देवर, पति, पुत्र सबकी सेवा करते हुए अनन्य भाव से पति को ही परमात्मा का प्रतीक मानकर, नारायण मानकर उसकी सेवा करने वाली शील सदाचार से संपन्न जो स्त्रियां हैं, उनका बहुत बड़ा महात्म्य शास्त्रों में कहा गया है। एक पत्नी व्रत पुरुषों का महात्म्य भी शास्त्रों में कहा गया है। कहते हैं मार्कंडेय महर्षि की माताएं 10 महीने तक गर्भ में जीव को रखती हैं, फिर जन्म देती हैं, फिर सेवा करती हैं। उन स्त्रियों के उपकार से, माताओं के उपकार से कौन उऋण हो सकता है।
कोई उर्ण नहीं हो सकता। बड़े से बड़े संकट को झेलकर, वेदना को सहकर वे संतान को उत्पन्न करती हैं, फिर उनका पालन पोषण करती हैं, घर में रहकर पिता माता की सेवा करती हैं और विवाह के बाद अपने पति की, सास ससुर की सेवा करती हैं। तो उनको पालन करने का अवसर प्राप्त होता है। कहते नारी के लिए नैव यज्ञ क्रिया काश्चिन न श्राद्धम नोपवासकम या तो भर्तरि शुश्रूषा तया स्वर्गम जयत्युतो। नारी के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नारी को स्वाहा स्वाहा नहीं करना चाहिए। यज्ञ में, अग्नि में नारियों को आहुति नहीं डालनी चाहिए। नैव यज्ञ क्रिया काश्चिन न श्राद्धम, श्राद्ध की आवश्यकता नहीं, उपवास की आवश्यकता नहीं। वह केवल पातिव्रत धर्म का पालन करके ही स्वर्ग को जीत लेती हैं। ऐसा पतिव्रता का महात्म्य है। एक कौशिक नाम के ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूर्वक वे वेदों का स्वाध्याय करते थे और भिक्षा मांग करके पवित्र ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा लाते थे। उसी को बना करके, उसको तैयार करके बलि वैश्वदेव आदि करके उसको ग्रहण करते थे। एक दिन वे कौशिक नाम के ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे बटवृक्ष के नीचे बैठ करके। उसी समय एक बगुली चिड़िया ने बीट कर दिया उनके ऊपर, तो उनको क्रोध हो गया और उन्होंने जैसे ही उसकी ओर देखा, वह बगुली चिड़िया जलकर भस्म हो गई। इससे उन ब्राह्मण के मन में अपने तप का थोड़ा अहंकार आ गया कि मेरा तप बहुत श्रेष्ठ है। एक दिन की बात है, वे कौशिक नाम के ब्राह्मण एक पतिव्रता स्त्री के यहाँ भिक्षा के लिए गए और देहीति याचमानोसौ तिष्ठेत्युक्त स्त्रिय तथा, कहा भवति भिक्षाम में देही, और उस स्त्री ने कहा कि आती हूँ, आप रुकिए मैं आती हूँ, और वह आई नहीं। न आने का हेतु यह था कि उसी समय उसका पति आ गया, पति के चरणों को धोया, शीतल जल पिलाया, और वे भूख से पीड़ित थे। उन्होंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुरंत थाल परोस करके उनको भोजन कराने लगी। पति की सेवा में लग गई, इसलिए आने में विलंब हुआ। और जब पति ने भोजन कर लिया तब वह भिक्षा लेकर के आई। ब्राह्मण को कोई कह दे, ऋषि को, संत को कोई कह दे कि ठीक है आप ठहरिए हम आते भिक्षा लेके, तो फिर वह बंध जाता है। तब तक वह जा नहीं सकता जब तक वह आ न जाए, क्योंकि बीच में छोड़ के चल देना भी अपराध होता है। इस भाव से ब्राह्मण खड़ा रह गया और उसने कहा, मन में सोचता कि ये गृहस्थी लोग साधु ब्राह्मणों के समय को फालतू ही समझते हैं, चाहे जैसे इनके समय को बर्बाद कर दिया जाए। ये माइक शुरू से ही बंद है, हम सोच रहे हैं इधर ये बोलता क्यों नहीं है। आरंभ से ही एक माइक बोल रहा है, केवल ये बंद है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमको फालतू समझ रखा है, हमारे समय को बर्बाद कर दिया। वह साध्वी आई भिक्षा लेकर के, भिक्षा दे दिया और कहा ब्राह्मण इतना क्रोध कर रहे हैं आप, छोटी सी बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा क्रोध न करूं तो क्या करूं, कह दिया कि ठहर जाओ, फिर आई नहीं, अपने काम धंधे में लग गई। हमारा समय फालतू है क्या। पतिव्रता ने कहा ब्राह्मण देवता मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करें। मेरे पतिदेव आ गए थे, मैं पतिव्रता नारी हूँ, उनके चरण धोए, आचमन के लिए जल दिया, कुल्ला के लिए जल दिया, भोजन का थाल परोसा, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया, आप अपराध को क्षमा करें। ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, तेरा पति श्रेष्ठ हो गया। तू गृहस्थ धर्म का पालन कर रही है और अतिथि धर्म का तिरस्कार कर रही है, तू धर्म का रहस्य नहीं जानती। उसने हंसते हुए कहा ब्राह्मण देवता नाहम बला का विप्र से त्यज क्रोधम तपोधन। मैं बगुली चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी लाल पीली आंख देखते ही जल के भस्म हो जाऊं। मैं एक सती पतिव्रता नारी हूँ,
आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, आपको ही धर्म का रहस्य मालूम नहीं है, आरोप आप हमारे ऊपर लगाते हैं। बोले चलो असली भिक्षा तो मुझे आप ही मिली, अब तुम ही बताओ धर्म का रहस्य क्या है। बोले मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं है, तुम आगे पता बता दिया। एक व्याध के पास जाओ, धर्म व्याध कसाई, वो धर्म का रहस्य जानता है। ब्राह्मण के तो होश उड़ गए, बोले बताओ हम नहीं जानते रहस्य, एक कसाई जानता धर्म का रहस्य। तो फिर वहाँ गया, फिर कसाई ने एक बनिया के पास भेज दिया, लंबा चरित्र है।